नाज़रीन कराम, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आ पहुंचा है और इमरान खान के लिए ये उनकी आने वाले सालों की सियासत का एक इंतहाई डिसाइसिव मोमेंट होगा। और अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की आइंदा आने वाली सियासत और आइंदा सालों में इमरान खान की जो पॉलिसी है उसके लिए मेक और ब्रेक मोमेंट आ चुका है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इमरान खान किस कदर मज़ाहमती रंग अपनाएंगे और इस मज़ाहमत में क्या इमरान खान खुलकर सामने आने वाले हैं, क्या इमरान खान इस मज़ाहमती तहरीक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं, इस हवाले से मामला तो डिस्कस होने हैं। लेकिन इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उस मुहिम का सरगना धर लिया गया है। इस मुहिम के सरगना को ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि इससे कुछ बहुत बड़े इंकशाफात भी करवाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। और लाहौर से अहम गिरफ्तारी के मामले में अब एक बहुत बड़ा सियासी बम फटने वाला है। ये सियासी बम आने वाले दिनों के अंदर पूरा सियासी मंजरनामा भी बदल कर रख सकता है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इमरान खान असल में इस वक्त सोच क्या रहे हैं, अंदर खाते क्या चल रहा है, उनकी जो किचन कैबिनेट समझी जाती थी, जो उनके करीबी तरीन लोग हैं, वो इस वक्त कहां पर खड़े हैं, और इदारों के हवाले से और बिलखुसूस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से इमरान खान की पॉलिसी क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने मैंने रखनी है। नाज़रीन करम, इस वक्त एक तो बात यह है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मुकम्मल तौर पर अपनी जारिहाना इनिंग्स जारी रखना चाहते हैं और बुध को वो पेशावर में मैदान संभालेंगे। बुध को पहली मरतबा कप्तान अभी मैदान में अपना पहला कदम रखेगा। इससे पहले जो अवामी अदालत लगी उसमें इमरान खान नहीं आया, हर शहर में ये अदालत लगी। और फिर अब जो कराची का जलसा था इमरान खान साहब का, उसकी तारीख भी अचानक 17 अप्रैल से 16 अप्रैल कर दी गई है, क्योंकि जल्दी जल्दी अब जलसे करने हैं। और मेरी अंदरूनी ज़राए के मुताबिक जो मेरे पास डिटेल्स हैं इस वक्त नाज़रीन कराम, वो मैं आपको ये बता दूं कि जो 13 तारीख का जलसा है पेशावर का, वो नज़द मोटरवे होना है रिंग रोड, और जो 16 तारीख का जलसा है कराची में वो मज़ार कायद पर होना है। लेकिन ये जलसा इसलिए भी जल्दी किया गया है क्योंकि अगला जलसा लाहौर में किया जाएगा और लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की तजवीज़ है, क्योंकि इस वक्त असम्बलियों से इस्तीफे दे चुके हैं और इमरान खान हर सूरत अब इलेक्शंस के लिए दबाव डालेंगे। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और इमरान खान का डिसीजन गालिबन सही साबित होता जा रहा है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। यानी कि ये जो अक्टूबर में इलेक्शन करवाने का इनका इरादा है, अब अचकने पहन के वजारतें लेके और इक्तदार के मजे लूट कर इतनी जल्दी तो ये इक्तदार से जाना नहीं चाहेंगे। और शहबाज शरीफ ने वही सारे काम शुरू कर दिए हुए हैं जो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब करते थे। आज सुबह वो 7 बजे दफ्तर पहुंचे और दफ्तरी औकात से पहले पहुंचे। अमले की दौड़ें लगना फितरी है, लेकिन वो खबर बनाई गई। अब सहाफ़ी जो है उन्हें भी बुला लिया गया है, उनकी इफ्तार पार्टी भी होगी, क्योंकि इमरान खान तो चाय के साथ बिस्किट क्या चाय तक नहीं देता था। और मुझे याद है, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस गया हूँ इमरान खान के दौर में, हमें सिर्फ पानी का जो ग्लास है, एक बोतल 500 मिलीलीटर की बोतल जो है वो हमें मिलती थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता था। इसके साथ ही साथ सदर हाउस गए हम एक मरतबा, तो वहां पर 20 साफी थे, तो 20 कप चाय तो थी लेकिन 10 बिस्किट थे। तो अब जाहिर बात है अब खाने भी होंगे, इफ्तार पार्टियां भी होंगी और अब सब कुछ होगा। लेकिन इस सब में नाज़रीन कराम कुछ मामलात हैं जो इमरान खान को अब बहुत जल्द करने होंगे और शहबाज शरीफ आलमी मुल्कों के दौरे, हर चीज जो है वो करके अपनी हुकूमत को एक लेजिटिमेट हुकूमत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। और वो 1.5 साल अब इक्तदार के मजे भी लूटना चाहता है। लेकिन इस सब में मैं आपके सामने कुछ और डिटेल्स भी रखना चाहता हूं जो इस वक्त बड़ी अहम है। वज़ीर आज़म हाउस में 9 अप्रैल की रात क्या हुआ, इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले इमरान खान के बहुत करीबी साथी शेख रशीद ने मीडिया को अहम बात बता दी है। शेख रशीद ने इस अहम रात से पर्दा उठाया जो आजकल बहुत ज्यादा बहस का मौजू बना हुआ है। शेख रशीद ने कहा कि जब पार्लियामेंट में कैदियों की वहन आ जाए, रात को अदालतें खुल जाएं, तो समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि बात हो रही थी कि वज़ारत आला से इस्तीफा देना है या नहीं, यही बड़ा मसला था। बाज लोगों का ख्याल था कि अंदर मुकाबला किया जाए, जबकि बाज लोग कह रहे थे कि हालात का सड़कों पर मुकाबला किया जाए। इस सब में उन्होंने कहा कि काबिल एहतराम जजेस का रात को अदालत लगाना, इमरान खान 30 साल से सियासी वर्कर है, इमरान खान को सब समझ आ चुकी थी कि क्या होने वाला है। शेख रशीद ने कहा कि आर्टिकल 6 की जरूरत नहीं, इमरान खान को वैसे ही गिरफ्तार किया जा सकता है। खान बुध को पेशावर और फिर कराची जाएंगे, इतवार को तरावी से सहरी तक एहतजाज की कॉल देंगे। तो ये एक बड़ी चीज है। अब इस सब में वजीर आजम के कुछ खिलाड़ी हैं जो खुलकर और इशारे किनायों में सामने आना चाहते हैं और शहबाज गिल साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है। शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों मान लें ब्लंडर हो गया, यानी कि बुजुर्गों को कह रहे हैं कि बुजुर्गों अब आपको भी एतराफ कर लेना चाहिए कि आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। ये एक कोडेड मैसेज है, ये डायरेक्टली मैसेज है
ہے पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका एहतराम है, लेकिन आपका फैसला गलत साबित हुआ और अब आपको मानना पड़ेगा कि आपसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। अब नाज़रीन किराम, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर और सोशल मीडिया के जो उनके कारकुनान हैं उन पर क्रैकडाउन की खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। इन पर इनके लीडर्स भी खुलकर बोल रहे हैं, इन पर फवाद चौधरी की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, इस पर बाकायदा तौर पर जो तरदीद है वो भी आ रही है। और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा कि नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब अधूरे छोड़ दे। फवाद चौधरी का कहना था कि 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं, मुल्क में बहरान संगीन हो चुका है, मौजूदा पार्लिमान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुका है, अब वाहिद हल इंतखाबात हैं। इसमें शहबाज गिल ने भी कहा कि पीटीआई के सोशल मीडिया के कारकुनान के घरों पर छापे, तलाशियां, फैमिली औरतों की चादर चार दीवारी की बेहुरमती, क्या हो गया है आपको? हौसला करें, दुरुस्त और गलत की सारी तफरीक खत्म ना करें, हमारा वर्कर जान है, इस सारे अमल पर अदालत से रुजू करेंगे, हर सूरत वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अब यहाँ तक मामलात जो है नाज़रीन कराम, इसमें अब कुछ बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं, क्योंकि पहले एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और अभी तक इसमें मिलियंस ऑफ ट्वीट्स, आम हालात में 30-40 हज़ार 50 हज़ार ट्वीट्स आ जाए तो वो नंबर 1 ट्रेंड होता है, इसमें 30 से 40 लाख के दरमियान ट्वीट्स हुई। ये पैनल पर 5वें दिन भी मौजूद है और पाकिस्तानी कौम बैक टू बैक अपना फैसला सुना रही है। इसके बाद एक और ट्रेंड आया, हैशटैग बाजवा सरेंडर। फिर उसके बाद एक और ट्रेंड आया, हैशटैग बाजवा ट्रेटर, कि बाजवा जो है जनरल कमर जावेद बाजवा वो सरेंडर करें। उसके बाद अगला ट्रेंड आया कि पाकिस्तान की फौज के सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ट्रेटर हैं, यानी कि गद्दार हैं। अब इसके ऊपर जारी बात है, इदारे जो हैं वो हरकत में तो आए हैं और एफआईए ने पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ टॉप ट्रेंड चलाने वाले सरगन्ना को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स का नाम मकसूद आरिफ बता जा रहा है और इस शख्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसे क्लियरली डिसोन कर रही है कि हमारा ऐसा कोई लीडर या कोई सोशल मीडिया का टीम लीड ऐसा शख्स कोई नहीं है। लेकिन इसके हवाले से एफआईए का ये कहना है कि सियासी जमात के रहनुमाओं के कहने पर इसने ये मुहिम चलाई है और इस शख्स से एतराफ़ी बयान भी ले लिया गया है कि इसने जो पूरी मुहिम है वो सियासी जमात के रहनुमाओं के कहने पर चलाई। 2100 से ज़ायद अकाउंट से सोशल मीडिया मुहिम चलाने को इस शख्स ने तस्लीम किया है कि ये मुहिम 2100 का 2100 अकाउंट मेरे पास था और मैं ये चला रहा था। इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि मजीद 8 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है और एफआईए ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, लाहौर से 2, गुजरात से और फैसलाबाद से मिलाकर 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। छापों के दौरान मुकम्मल जो अफराद हैं इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी और साइबर क्राइम विंग ने छापे मारकर गिरफ्तार किया है और 50 अफराद सैकड़ों जाली अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं। मुतअद्दिद अकाउंट्स बैरून मुल्क से भी ऑपरेट किए जा रहे हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 50,000 पेजेस शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। मजीद गिरफ्तारियों के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मुतनाज़ा मुहिम के बेशतर पेजेस इंडिया से भी ऑपरेट हो रहे हैं। अब इस सब के अंदर जाहिर बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान किसी भी सूरत विदाउट अ डाउट ये चीज़ 100% कन्फर्म है कि वो इदारों से महाजराई नहीं चाहते। और इस सब में अब इदारों को ये देखना होगा कि एफआईए चूंकि अब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अंडर है और मरियम नवाज का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि एफआईए कुछ ऐसे मामलात करे और एफआईए की तरफ से इस तरह की तहकीकात की जाएं कि उंगलियां इमरान खान पर उठें और इमरान खान के ताल्लुकात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंतहाई ख़राब हो जाएं। ऑल्दो इमरान खान पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, वो बैक टू बैक कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा, मुझ में और नवाज शरीफ में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। तो ये एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर अब चीज़ आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इन लोगों का राब्ता किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा से एस्टैब्लिश होता है और फिर उस राब्ते को डायरेक्ट उंगली इमरान खान की तरफ उठाई जाएगी और ये आइंदा के लिए जो इमरान खान का पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है उसकी सूरत में एस्टैब्लिशमेंट अगर कोई किरदार अदा करती है जल्द इंतखाबात का, तो ये उस किरदार को रोकने और इमरान खान को और पाकिस्तान की फौज को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हालात खराब करने की जानिब भी एक कदम हो सकता है। तो ये मैं ये सोच समझता हूं कि इस पूरे मामले को दोनों रुख से देखा जाए और दोनों तरफ से इसकी तहकीकात की जाए। सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई ने खिलाफ कर दिया ये सब हो गया, क्योंकि ये इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकता है, क्योंकि अब ये इमरान खान को विक्टिमाइज भी करेंगे।